जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। प्रभु आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करे। प्रभु के दास पास्टर दिनेश चावला की ये प्रार्थना है कि परमेश्वर हर एक सुनने वाले व्यक्ति के ऊपर अपना हाथ रखे, कृपा करे, दया करे। प्रभु की दया की हमें बहुत ज़रूरत है। बिना प्रभु की दया के हम कुछ नहीं पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, महिमा करेंगे, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हल्लेलुया, हल्लेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। पिता, अपने दासों पर दया कर, अपने बच्चों पर दया कर, और आप जो वचन आपने हमारे लिए रखा है प्रभु हमें मिलने में सहायता कर। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। आज मैं एक विशेष सब्जेक्ट पर आपसे बोलना चाहता हूँ। शॉर्टकट में थोड़ा सा है, हमको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बाइबल बताती है कि हमें इज़राइल के लिए प्रार्थना करना है, इज़राइल के लिए ब्लेसिंग बनना है। रोमियो की पत्री जो पौलुस ने लिखी, प्रभु के दास ने लिखी, उसने लिखा है 9 अध्याय, 10 अध्याय और 11 अध्याय में। वहाँ पर बहुत ही अद्भुत तरीके से उसने पेश किया, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने होमवर्क में इसको ज़रूर जोड़ें। रोमियो 9 अध्याय, 10 अध्याय और 11 अध्याय कम से कम 3-4 बार पढ़ें, ताकि उसको आपको समझ में आए। जब आप रोमियो की ये तीनों पत्रियाँ, रोमियो की पत्री में से तीनों अध्याय पढ़ते हैं ना, तो आपको कुछ ऐसी ऐसी बातों का पता चलता है। मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि पौलुस का सबसे पहली ये बात पता चलती है कि वो अपनी जाति से प्यार करता है। आज हमें ये सोचना है कि क्या हम अपनी जाति से प्यार करते हैं कि नहीं। ऑफ कोर्स हमें सबसे प्रेम करना है, सभी लोगों से प्रेम करना है, सारे संसार के लोगों से प्रेम करना है, लेकिन हमारी गवाही जो है अपने घर से निकलनी चाहिए। प्रभु ने कहा यरूशलेम, फिर यहूदा, फिर सामरी, फिर दुनिया की छोर तक तुम मेरे गवाह हो। तो आपके जो लोग हैं, यहूदा प्रदेश के जो लोग हैं, क्या आप उनसे प्यार करते हो? आपका यरूशलेम और आपका यहूदा क्या है? आपका परिवार, आपके आसपास के लोग, आपकी जाति के लोग, आपके भाषा के लोग हैं, उनसे आप अगर प्रेम करते हो। पौलुस कहता है मुझे बड़ी धुन है, मुझे अपनी जाति के लिए बड़ी प्यास है कि वो परमेश्वर को जाने। हालेलुया। फिलिपियों 3 अध्याय में वो कहता है कि मैं उत्साह के विषय में कहो तो मैं कलीसिया का सताने वाला हूं। क्यों सताता था कलीसिया को? जब वो शाऊल था, वो क्यों कलीसिया को सताता था? क्योंकि उससे ये लगता था कि ये लोग मेरे भाइयों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये लोग हमारे यहूदी धर्म को नीचे करके क्रिश्चियन धर्म को बना रहे हैं, ये लोग हमारे इजरायली भाइयों को यीशु मसीह के पास लेकर जा रहे हैं। और इसलिए वो मारता था, वो लफड़े करता था, कलीसियाओं को सताता था। लेकिन जैसे इसका हृदय परिवर्तन हुआ, जब यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा इसका जीवन परिवर्तित हुआ, तब ये सेवा करने लगा और उसी यीशु मसीह की महिमा करने लगा। और कहता है अब मैं चाहता हूं मेरे भाई, जो मेरे कुटुंबी है, मेरे इजरायली भाई, उनका उद्धार हो जाए। और वहां पर वो कहता है उनको धुन तो रहती है परमेश्वर की, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों के अंदर लिखा हुआ है कि वचन तो सुने लेकिन विश्वास उनको नहीं आया। कई बार लोग विश्वास का वचन सुनते हैं लेकिन अपने अंदर नहीं रखते हैं, सिर्फ सुनते हैं। केवल सुनने वाला अपने आप को धोखा देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। पौलुस कहता है उसको दर्द है। 9, 10, 11 अध्याय में वो अपना दर्द बता रहा है, और वो 10 अध्याय में कहता है कि कई लोग व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कौन मसीह को लेकर आएगा, कौन नीचे जाएगा, कौन ऊपर जाएगा, फलान टीर, ये वो, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं लोग, बड़ी बड़ी खोजना करते हैं। फरीसी लोग थे ना, बड़ी बड़ी खोज में थे, यीशु मसीह को चैलेंज करते थे। यूहन्ना 5:38 में लिखा हुआ है वो यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते थे, वो झुकना नहीं चाहते थे, प्रभु की महिमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो प्रभु से दूर हो गए। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो फरीसियों को पूरा नॉलेज था, बाइबल को रट्टा हुआ था, पुराना नियम उनको रट्टा हुआ था, लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं जान पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर हमें इसको समझना बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह ने फाइनली कहा, फिर भी हमसे वो कहता है, क्योंकि पौलुस की जिम्मेदारी थी, पौलुस का बारे में क्लियर लिखा हुआ है कि पतरस को यहूदियों के लिए, इजराइल के लिए चुना गया था, और पौलुस को परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए ठहराया था। अब वो अपनी जाति से तो बहुत प्रेम करता है, काम करना चाहता है, वो चाहता है कि उनका उद्धार हो जाए, लेकिन वो साथ साथ में एक हमें टीचिंग देता है। 11 अध्याय के अंदर वो कहता है कि हम सावधान रहें। हम पढ़ेंगे रोमियो 11 अध्याय में लिखा हुआ है,
इसलिए मैं यह पूछता हूं कि क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को, अपने निज लोगों को त्याग दिया? कहता है कदापि नहीं, मैं भी तो इजरायली हूं, मैं अब्राहम के वंश और बिन्यामीन गोत्र में से हूं। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना था। देखो, इजराइल के लोग प्यार करता है। वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया की कथा में क्या कहता है? नबी एलिया इजराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करते हैं, हे प्रभु, इन्होंने तेरे नबियों को घात किया, ये तेरी वेदियों को ढा देते हैं, मैं ही अकेला बचा हूं, वे मेरे प्राण की खोजी हैं। परंतु परमेश्वर ने नबी को क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा जिन्होंने बवल के आगे घुटने नहीं टेके। इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। परिणाम क्या हुआ? यह कि इजरायली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए, जैसा धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल के रखा है। उसने उन्हें ऐसी नींद आंखें दी जो न देखे न कान सुने। दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल, फंदा, ठोकर और दंड का कारण हो जाए। उनकी आंखों में अंधेरा छा जाए ताकि वे न देखें और सदा उनकी पीठ को झुकाए रहे। 11 इंपॉर्टेंट। मैं फिर पूछता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कहता है कदापि नहीं। ध्यान रखो, क्या उन्होंने, इजरायलियों ने ठोकर इसलिए खाई कि वो गिर पड़े? नहीं। क्यों फिर ठोकर खाई? परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला ताकि उन्हें ईर्ष्या हो। एक मेथड है परमेश्वर का। प्रभु कहता है, एक्सोडस निर्गमन 20 अध्याय में कहता है, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। देखो, जलन वो ईर्ष्या वाली जलन नहीं है, ये प्रेम वाली जलन है ना, जिससे प्यार। अब एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल ले लो। कई बार हम बच्चों को देखते हैं ना, छोटे बच्चे जब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के होते हैं तो माँ बाप से इतना अटैच होते हैं। कई बार हम मजाक भी करते हैं ना, उनके मम्मी पापा को बोलते हैं, देखो तेरा पप्पा जो है ना मेरा है, तो फिर बच्चा बोलता है नहीं 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 नहीं, है ना। हम उसकी मम्मी को बोलते हैं, नहीं नहीं तुम्हारी मम्मी अभी हमारी है, ये तुम्हारी नहीं। वह नहीं 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 रोता है, मम्मी नहीं। वो मतलब उसको मालूम भी है कि पता नहीं मजाक कर रहे हैं कि क्या, लेकिन मेरी मम्मी को लेके तो नहीं जाएंगे। उसको 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 जलन होती है, गुस्सा आता है। कई लोग तो मारते, अगर आप किसी की मम्मी को हाथ लगाओ, पप्पा को हाथ लगाओ तो आपको मारेगा। वो मेरी मम्मी है, मेरा पप्पा है, रिजर्व्ड है, पोजेस्ड है। तो कहने का मतलब, प्रभु कहता है मैं जलन रखने वाला प्रभु हूं। अगर हम इस बात को समझे तो प्रभु जलन दिलाता भी है। अगर इजरायलियों ने नहीं माना तो प्रभु ने अन्य जाति के पास भेजा, ताकि किसको जलन हो? इजराइल को जलन हो। अरे ये लोग, शैतान ने, लूसीफर ने नहीं माना। आपको मालूम है, लूसीफर ने जब गड़बड़ किया, जब पाप किया, जब स्वर्ग से उसे नीचे फेंका गया धरती पर, उसके साथ में उसके 1/3 दूत भी जो गिराए गए स्वर्ग से, प्रभु ने उससे जलन दिलाने के लिए एक मिट्टी का पुतला खड़ा कर दिया। बाइबल बताती है लूसीफर 9 रत्नों से बना हुआ था। जब वो चलता था ना, म्यूजिक उसके अंदर से निकलती थी। आज इसलिए आप देखो दुनिया में कितनी म्यूजिक हो गए, रॉक टक टुक चालू है। कहां से आया ये सब? ध्यान रखो, 9 रत्नों से। और पता है, मिट्टी के पुतलों को जब प्रभु ने खड़ा किया तो आज उन मिट्टी के पुतलों के लिए, प्रकाशित वाक्य पढ़ लेना, उनके लिए 12 रत्न रखे हैं। 12। आप कंपेयर करना, वहां पे 9 रत्न है, यहां पे 12 रत्न है। 12 रत्नों का दरवाजा बनाया, वहां पे 12 चेलों का नाम लिखा हुआ है। हालेलुया, प्रेरितों का नाम लिखा हुआ है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि एक इंपॉर्टेंट चीज हमें यह समझनी है कि यीशु मसीह का जो स्टाइल है वो है जलन दिलाने वाला, जलाने वाला, ताकि जलन के मारे वो उस बात को समझे। क्योंकि सीधी तरह से नहीं समझ रहा ना, तो प्रभु को उंगली टेढ़ी करने आती है। भाई सीधी बात बता रहा हूं, सीधी बात, बात सीधी है ये, इसको समझ जाओ। तो प्रभु ने वहां पे जलन के लिए, यदि उनका गिरना संसार के लिए धन, उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से कितना ना होगा। और 13 में लिखा हुआ है, 11 का 13, मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूं जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं। देखो, कहता है खुद ही मैं प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूं ताकि किसी रीति से मैं अपनी जाति वालों से ईर्ष्या करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। बहुत सिंपल है। क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना संसार के मेल मिलाप का कारण हुआ, तो उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर क्यों ना होगा। मतलब कहता है अगर उनको त्याग दिया गया तो तुम लोग की लॉटरी लग गई भाई, अन्य जातियों की लॉटरी लग गई। ये तो भला हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि इजराइल ने नहीं माना, तभी हम अन्य जातियों की लॉटरी लगी है। भाई याद रखना, नहीं तो हमारे कोई अच्छे कर्म नहीं थे कि हम यीशु मसीह को अट्रैक्ट कर पाते। हमारी कोई अच्छी खासियत नहीं थी, याद रखना।
हमारे अंदर कोई अच्छे कर्म कांड नहीं थे कि हम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को कहते कि आप हमें स्वर्ग ले चलो। नहीं, बाइबल बताती है हमारे जो अच्छे कर्म हैं परमेश्वर की नजर में फटी हुई चिंदी के समान है। इफिसियों 2:9 में लिखा हुआ है ये कर्मों के कारण नहीं हुआ, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। 8 में लिखा है ये तुम्हारे कर्मों से नहीं, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अगर हमें स्वर्ग हमारे कर्मों से मिलता तो फिर प्रभु का अनुग्रह कहां गया? अभी हमने सुना कि अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। तो यहां पर इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम इन जातियों को पौलुस सुधार रहा है, सिखा रहा है, वार्निंग दे रहा है। इस वार्निंग को आप समझ जाना अन्य जाति के लोग, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना संसार के मेल मिलाप का कारण हुआ तो उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है। जब जड़ पवित्र ठहरी तो शाखाएं भी पवित्र होती हैं। आपने देखा है ये इजराइल से वाया मैसेज हजारों साल सैकड़ों साल से मैसेज घूमते घूमते पूरी दुनिया में पहुंचा। और आज हम कुछ जगहों पे देखते हैं कुछ लोग जब पकोड़े बनाते हैं, तलते हैं, धंधा उनका रहता है, तो पहला पकोड़ा वो अपने देवता को, जिसको वो अपना देवता मानते हैं, आग अग्नि देवता, उसके आगे चढ़ाते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर के आगे जो पहला पेड़ा होता है, सृष्टिकर्ता पहले परमेश्वर ने ये सिस्टम बनाया था कि फर्स्ट बॉर्न, पहली जो फसल है, वो जो पहला जो हमें जो देना है, निकालना है प्रभु के लिए, वो पहली जो भेंट है वो परमेश्वर को देनी है। तो उसको वाया मैसेज सुन के आज कई लोग पहला जो पकोड़ा आता है, पहला जो टिक्की होती है, जो भी होता है, वो आग के हवाले करते हैं। उनके विश्वास के अनुसार, जो उनका विश्वास है, वो अग्नि को देवता मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, उसको भेंट चढ़ाते हैं। लेकिन ये मैसेज देखिए कहां से निकला है। हालेलुया। वो कहता है पहला पेड़ा, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा क्यों पवित्र ना होगा? जब जड़ पवित्र ठहरी तो शाखाएं भी पवित्र हैं। अब सुनिए ध्यान से 17, यदि कुछ शाखाएं तोड़ी भी गई और तू जो जंगली जलपाई है उनमें साटा गया, और अब जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागीदार बना है। यहां पे सिखाना चाहता है कि यदि कुछ शाखाएं तोड़ी गई और तू जो जंगली जलपाई, मतलब हम जंगली जलपाई हैं, शाखाएं कौन है? इजराइल। हम जंगली जलपाई हैं, हम इस लायक नहीं थे, वी नेवर डिजर्व दैट। वो न होने के बाद भी, हम जंगली जलपाई होने के बाद भी हम वो चिकनाई ले रहे हैं, परमेश्वर की महिमा को देख रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, उसकी सारी चिकनाई का भागीदार, मतलब हमको खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो शाखाओं पर घमंड न करना। यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। जंगली जलपाई वो होती है, कई बार आपने देखा होगा पेड़ होते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं ना, उनके चारों तरफ एक छोटा सा मनी प्लांट जैसा एक प्लांट होता है, जंगली होता है, वो जंगली प्लांट होता है, वो चिपकते जाता है और वो पेड़ पर चिपका रहता है। अगर उसको एक बच्चा भी तोड़ के खींच के निकाल सकता है, उसको एक बच्चा भी खींच के निकाल सकता है। वो जो जलपाई है जंगली, वो पेड़ में से ही खाना लेती है, उसमें से ही चूसती रहती है ना। कहता है जंगली जलपाई है, तू शाखाओं पर घमंड न करना। तो शाखाओं पर घमंड न करना, यदि तू घमंड करे तो जान रख तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। तू कहेगा शाखाएं इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। अब ये नहीं कहना कि शाखाएं तोड़ी गई ना, अब मैं साटा गया हूं, मैं तो जंगली हूं, मुझे अभी ये दे रहा है ना पेड़, मुझसे बहुत प्यार करता है पेड़। भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। अब वो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, कंफर्म। अब हम क्यों चिपके हुए हैं प्रभु के साथ में? बताओ। हम विश्वास के द्वारा चिपके हुए हैं। ओके, हम प्रभु के साथ क्यों चल सकते हैं? विश्वास के द्वारा। ओके, विश्वास के साथ बना रहता है। इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु परमेश्वर का भय कर। जब परमेश्वर ने स्वाभाविक शाखाओं को न छोड़ा तो वह तुझे भी न छोड़ेगा। इसका मतलब अगर विश्वास से जुड़ा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? हमेशा विश्वास में मजबूत रहना। पौलुस इसलिए कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। विश्वास को संभालना बहुत जरूरत है। इस दुनिया में हर समय, हर पग पर, हर पॉइंट पर आपके विश्वास की रखवाली होती है। इवन परमेश्वर के द्वारा भी अलाउ किया जाता है कि हमारा विश्वास मजबूत बने। इस दुनिया में तो टेम्पटेशन, टेस्टिंग होती रहती है, लेकिन परमेश्वर भी कुछ परीक्षाएं अलाउ करता है ताकि हमारी विश्वास से मजबूत हो। क्योंकि देखो बच्चों के एग्जाम्स होते हैं। आज मुझे बताओ, ऐसे कोई भी माता पिता है, अगर गवर्नमेंट अनाउंस करे कि बच्चों के आज एग्जाम बंद कर दिए, हम लोग अभी एग्जाम नहीं लेंगे भाई, 5वीं से 6ठी में ऐसे ही जाएगा, बच्चा 6ठी से 7वीं में ऐसा ही जाएगा, मुझे बताओ कौन से माता पिता रेडी है कि बच्चों के एग्जाम नहीं लो? मानोगे आप? नहीं मानोगे ना, क्योंकि एग्जाम भाई कैसे, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, एग्जाम कैसे बंद कर रहे हो आप लोग? बच्चे पढ़ेंगे नहीं। परीक्षा जरूरी है, टाइम बाय टाइम।
परीक्षा से हमारी उन्नति पता चलती है, हमें खुद को पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, हम कितने होशियार हुए। तो परमेश्वर कई बार परीक्षा अलाउ करता है। अगर आपकी परीक्षा हो रही है तो आप डरो मत, प्रभु को बोलो धन्यवाद प्रभु, इस परीक्षा से आप ही निकालोगे। अब परीक्षा का समय चल रहा है ना अभी, आप प्रभु को बोलो प्रभु मेरी परीक्षा है, लेकिन मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं, मेरे अच्छे टीचर हैं पवित्र आत्मा, मुझे इस परीक्षा से आप पार लगाओगे, तो प्रभु आपको संभालेगा। ठीक है, आप घबराओ नहीं, डरो मत। ओके, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब परमेश्वर ने स्वाभाविक शाखाएं न छोड़ी तो वह तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। अच्छा, कैसे बने रहते हैं हम लोग? विश्वास के द्वारा। अगर तू बना रहेगा तो तुझ पर कृपा है, मतलब तू अगर विश्वास में बना रहा है, और विश्वास आता है सुनने से। 10:17 में लिखा हुआ है, रोमियो 10:17 में, कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। विश्वास को बनाए रखना है। विश्वास को बनाए रखने के लिए मैं सिंपल चाबी बता रहा हूं, निरंतर कलीसिया आते रहना, वचन को सुनते रहना, प्रार्थना करते रहना, प्रभु भोज की रोटी में शामिल होना, संगति करते रहना, गवाही को शेयर करते रहना, प्रभु की उन बातों को स्मरण करना, प्रभु की भलाई को, उपकारों को याद करना, प्रभु के दासों की संगति करना, प्रभु के लोगों की संगति करना, बुरी संगति से दूर रहना, गीत गाना प्रभु के लिए, उसकी स्तुति करना, आराधना करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर की महिमा करना। ये तमाम कामों को करते करते, कभी कुछ करते हुए आप प्रभु की संगति में रहेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ये काम करते रहते हो रेगुलर, डेली आप इनमें से कुछ ना कुछ करते रहते हो, तो आपका विश्वास मजबूत है, विश्वास बढ़ते जाएगा। ओके, नहीं तो विश्वास कम हो जाएगा, और अगर विश्वास कम हुआ तो वो हटा देगा, काट देगा। वे भी यदि अविश्वास में न रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। यदि तू उस जलपाई से, जो स्वभाव से जंगली है, काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया, तो जो स्वाभाविक शाखाएं वे अपनी जलपाई में साटे क्यों न जाएंगे? दिस इज द कोर पॉइंट। ये पौलुस का दर्शन है, ये पौलुस की इच्छा है, ये पौलुस की प्यार है, प्यास है। वो चाहता है, जानता है वो सिस्टम है, ये अविश्वास के कारण तोड़ेंगे। आज इजराइल के लोग, सच बात है, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वो ये नहीं मानते कि यीशु मसीहा है। लेकिन पौलुस की कामना है, हमारी भी ये कामना होनी चाहिए कि वो लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि अगर उनका त्याग दिया जाना, हमारे लिए लॉटरी लग गई, हमारी लॉटरी लग गई ना, है ना। मत्ती 22 में लिखा हुआ है ना, जब प्रभु ने अपने लोगों को विवाह भोज में आने के लिए बोला, वो नहीं आए। वो इजराइल के लिए मैसेज था। यूहन्ना में लिखा हुआ है, वो अपनों के घर में आया, लेकिन अपनों ने उसे नहीं पहचाना। मत्ती 22 अध्याय में जो एग्जाम्पल दिया वो ये है कि प्रभु ने उनको मैसेज भेजा कि आओ विवाह भोज तैयार, लेकिन वो आना नहीं चाहते थे। इसलिए प्रभु ने कहा, जाओ अब रास्ते में जो भी मिलते हैं, भिखारी, लंगड़े, लूले, टुंडे, सबको लेकर आओ। हम उनमें थे, हमारी लॉटरी लग गई। हालेलुया। हमको प्रभु ने बुला लिया और अपने बोझ में बिठा दिया, अपने संगति में बैठने का मौका दे रहा है। तो हम विश्वास से बने रहते हैं। सोचो, प्रभु का वचन कहता है मत्ती के अंदर 6 अध्याय में, अगर जो रोशनी हमारे अंदर आई है, अगर वो अंधकार हो जाएगा ना, तो उससे घोर अंधकार कभी हो ही नहीं सकता। अब हमने ज्योति पाई है, अगर इस ज्योति को पाकर आप पीछे चले गए, बैकस्लाइड हो गए, तो खतरा है भाई। और मसीह जीवन क्लाइंबिंग है, ऊपर चढ़ना थोड़ा टफ है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन क्लाइंबिंग है। और मसीह जीवन में चलते समय आपको संगति जरूरी है, क्योंकि जब पहाड़ पे लोग चलते हैं ना, तो अकेले नहीं चढ़ते हैं, 4-5 लोग रस्सी के साथ एक दूसरे को संभाल के चढ़ते हैं, ताकि एक का पैर फिसले तो दूसरे उसको संभाल ले। हालेलुया। और दूसरा, अगर कोई पहाड़ पे चलते हुए रुक भी गया तो क्या करेगा? नीचे फिसलेगा। इसलिए रुकना भी नहीं है। मसीह जीवन हमेशा चलते रहना है और बढ़ते रहना है आगे। आपको ग्रो करते रहना है, आपको प्रभु के साथ वचन में, संगति में, प्रार्थना में बढ़ते रहना। आपका आत्मिक जीवन चेक करना है कि आप वचन में, विश्वास में, आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हो कि रुके हुए हो। अगर रुके भी हुए हो तो ड्राइनेस अपने आप आ जाएगी, सूखापन आने लगेगा और खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम इन बातों को ध्यान रखें। पौलुस का जो दर्शन था, वो चाहता है कि इजराइल जो है वो विश्वास में आएगा, उसे पता है। और हमारी भी दुआ होनी चाहिए। आज हम प्रभु के दर्शन को जानते हैं। प्रभु की इच्छा है कि उसकी निज प्रजा, जो अब्राहम दादा से उसने वादा किया कि तेरे वंश को मैं संभालूंगा, प्रभु आज भी बदलता नहीं है, उसके वादे सच्चे हैं। वो चाहता है कि इजराइल पर आशीष बनी रहे। आज भी इजराइल कंट्रीज दुनिया में हज़ारों साल हो गए, दुनिया की कई कंट्रीज़ का नाम बदल गया, शहरों के नाम बदल जाते हैं, सरकारें बदलती हैं, शहरों के नाम बदलते हैं, लेकिन इजराइल का नाम नहीं बदला। और आप अगर ध्यान दें तो हर 15 दिन 20 दिन में आपको एक न्यूज़ इजराइल के बारे में सुनाई देती है
इजराइल के बारे में आपको पता चलता है कि इजराइल पर कितनी बड़ी परमेश्वर की दया अभी भी है। सबसे बेस्ट इन्वेंशन, सबसे बेस्ट जो उन्होंने दुनिया को नहमतें दी हैं, कितनी बड़ी बड़ी तरक्की की बातें दी हैं, है ना। तमाम चीज़ें जो है ना इजराइल के दिमाग से पैदा हुई हैं और उनको दिमाग देने वाला परमेश्वर है। आज भी इजराइल से कोई भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उनको मालूम है इजराइल के साथ उनका परमेश्वर रहता है, क्योंकि उसके वादे पक्के हैं। तो हम भी इजराइल के लिए दुआ करें, इजराइल की आशीष के लिए हम एक कारण बने। कुरनेलियुस का आपको पता है, वो गरीब यहूदियों को दान करता था, लिखा हुआ है वहाँ पे परमेश्वर ने कहा तेरे दान सिमरण के लिए पहुँचे हैं परमेश्वर के पास। इजराइलियों को दान करता था। तो आज हम अगर इजराइल के लिए दुआ करते हैं, आप इजराइल के पास पहुंच नहीं पा रहे हो, लेकिन अगर आप घर बैठे इजराइल के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हो, तो मैं आपको पक्का बता रहा हूँ प्रभु आपसे प्रसन्न रहेगा, प्रभु आपसे खुश रहेगा और प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर उनको भी आशीष देगा और आपको भी आशीष देगा। तो हम इजराइल के लिए एक ब्लेसिंग बने और हम परमेश्वर से दुआ करें कि प्रभु अपने निज प्रजा इजराइल को नहीं भूलना, उन्हें आशीष दे, क्योंकि हमने भी इजराइल का पद पाया है, लेकिन हम आत्मिक इजराइल के पद पर हैं, है ना। ये इफिसियों 2 अध्याय के 11 में लिखा हुआ है कि हम पहले उस पद से अलग थे, वाचाओं से अलग थे, है ना, प्रतिज्ञाओं से अलग थे, लेकिन मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम उस पद पे पहुँचे हैं। हम शारीरिक इजराइल नहीं है ना। 1 कुरिन्थियों में 10 में लिखा हुआ है उन लोगों को देखो जो शरीर की रीति से इजरायली हैं। इसका मतलब शरीर के इजराइल भी हैं और हम आत्मा के इजराइल भी हैं। हम आत्मिक रीति से इजराइल के पद पर हैं, इसलिए हम प्रभु में आत्मा में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, अंश अंश करके उसके दर्पण में बढ़ते जा रहे हैं, है ना, प्रतिबिंब में बढ़ते जा रहे हैं, उसके अक्स में बढ़ते जा रहे हैं, उसके इमेज में बढ़ते जा रहे हैं। जो इमेज लॉस किया था आदम ने, आज हमें यीशु मसीह ने वापस वो इमेज दिया है। तो इसलिए उसमें बढ़ते जाओ, उसमें तरक्की करो, प्रभु का वो अंदर आना चाहिए आपको। मलाकी के अंदर लिखा हुआ है जो सुनार है, जो सिल्वर, जो चांदी बनाता है ना, पता है चांदी में मैल होती है, चांदी में मैल होती है, कुछ दिखता नहीं है, लेकिन चांदी की मैल कैसे निकल गई पता चलता है मालूम है। चांदी की मैल तब निकल जाती है वो जब उसके अंदर उस सुनार की, उस सिल्वर स्मिथ की जो शक्ल दिखाई देगी ना, तब उसे मालूम पड़ता है कि अब ये चांदी में से मैल निकल गया है। इसका मतलब जब हमारे अंदर से कचरा निकल जाता है ना, जब हमारे अंदर मसीह आ जाता है ना, तो उसकी शक्ल हमारे अंदर दिखाई देती है। परमेश्वर का स्वरूप जब उसे दिखाई देता है हमारे अंदर दर्पण में, तब वो कहता है इसके अंदर से मैल निकल गया है। हालेलुया। तो उसी के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं, उसी के लिए तो हम मिलते हैं, इसी के लिए तो हम बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना करें कि प्रभु धीरे धीरे करके हमारे अंदर से वो कचरा साफ करते जा। प्रभु हम चाहते हैं साफ कर, हमें शुद्ध बना प्रभु, ताकि आपको, पौलुस कहता ना, मेरे अंदर मसीह को लोग देखें। ऐसा हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा है कि लोग हमारे अंदर देखें, है ना, हमारे अंदर प्रभु को देखें, प्रभु को जानें, प्रभु की महिमा करें। तो हम यही चाहते हैं कि हम इजराइल के लिए दुआ करें, आशीष बने इजराइल के लिए, हम अपने लिए भी दुआ करें, अपने लोगों के लिए दुआ करें, हम एक दूसरे के साथ दुआ में बने रहें और प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। यही एक मेरा छोटा सा संदेश है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जो जो सेवा प्रभु ने आपको दी है, जहाँ पे दी है, जिस लोगों के लिए दी है, जिन लोगों के लिए आपको प्रभु ने जोता बोया है, उनके लिए आप आशीष का कारण बनिए। पहले आप स्टार्ट कीजिए परिवार से, आपके परिवार को जीतिए, है ना। यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा परिवार उद्धार पाएगा। प्रभु रास्ता देगा, बहुत चांसेस देगा, उनको लाइए, फिर धीरे धीरे करके अपने पड़ोस तक पहुंचिए। ऐसे करते करते आप दुनिया की शोर तक पहुंचोगे। आपकी गवाही घर से शुरू होनी चाहिए, परिवार से शुरू होनी चाहिए, पड़ोस से शुरू होनी चाहिए। उसके बाद परमेश्वर आपको अपने आप जब दुनिया की शोर तक पहुंचाना है ना, दैट विल बी ए ब्लेसिंग, और वो फ्रूटफुल होगा, वो सिस्टम होगा। बाइबल सिस्टम है ये, बाइबल के बहुत सारे सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, और मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा। मेरे बहुत सारे बाइबल के सिस्टम पे भी वचन है, आप इसी यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप उसको देखिए। थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास है तो आप उनको देखिए, समझिए। जब इस फ्लो को समझ जाएंगे ना, तो आपके अंदर एक विश्वास का बिल्ड हो जाएगा, मजबूत बिल्डिंग बन जाएगी, और आपकी जीवन में प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हम सीखे कि हम इजराइल के लिए ब्लेसिंग बने, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हमेशा बना रहे और उसकी इजराइल जाति पर हमेशा अनुग्रह बना रहे, इजराइल को शांति मिले। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिलकर हमारे जीवित परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, उसकी महिमा, उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि आदर और महिमा और प्रशंसा की योग्य केवल वही है। आइए आज कुछ नए गीतों के साथ हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। इन गीतों में उसके वचन है, उसके वादे हैं, जो हमें हर समय, हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की सहायता करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का धन्यवाद करेंगे
और चाहेंगे कि सच्चाई और आत्मा से होकर हम परमेश्वर की स्तुति, उसकी प्रशंसा करते रहें। आमीन। सच में अगर हमें मसीह जीवन में बढ़ना है तो वही हमारा साथ देता है। हालेलुया। तो यही इस गीत के द्वारा संदेश है कि हमें कैसे आगे मसीह में बढ़ना है। आमीन। चलना हो अगर तुझे जीवन की राह पे, चलना हो अगर तुझे जीवन की राह पे, यीशु को साथ ले जीवन के सफर में है, यीशु को साथ ले जीवन के सफर में, संग तेरे रहेगा सदा, कभी ना छोड़ेगा तुझे, संग तेरे रहेगा सदा, कभी ना छोड़ेगा तुझे। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, सब मिलकर हाले हालेलुया, हाले हालेलुया। मुश्किलें हो अगर तुझे जीवन की डगर पे, मुश्किलें हो अगर तुझे जीवन की डगर पे, यीशु तेरे साथ है जीवन की डगर पे है, यीशु तेरे साथ है जीवन की डगर पे, अपने हाथों से संभालेगा, गिरने नहीं देगा तुझे, अपने हाथों से संभालेगा, गिरने नहीं देगा तुझे। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया। लड़ना हो अगर तुझे जीवन की जंग में, लड़ना हो अगर तुझे जीवन की जंग में, यीशु तेरे साथ है जीवन की जंग में, यीशु तेरे साथ है जीवन की जंग में, शत्रुओं से वो लड़ेगा, हार नहीं देगा तुझे, शत्रुओं से वो लड़ेगा, हार नहीं देगा तुझे। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया। जीतना हो अगर तुझे जीवन की दौड़ में, जीतना हो अगर तुझे जीवन की दौड़ में, यीशु तेरे साथ है जीवन की दौड़ में है, यीशु तेरे साथ है जीवन की दौड़ में, तुझको सामर्थ देगा, थकने नहीं देगा तुझे, तुझको सामर्थ वो देगा, थकने नहीं देगा तुझे। हाले
हालेलुया। सच में हर कदम हर जगह वो हमारे साथ है। सच में वो अभी कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। कभी भी आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं आगे कैसे करूँगा, मैं आगे मसीह जीवन को कैसे पूरा करूँगा, अपनी बुलाहट को, अपनी सेविकाई को, इन बुरी परिस्थितियों में मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, हमेशा उसके वादे को याद रखना। उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, जीवन के अंत तक मैं सदा तेरे साथ रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। ये उसका वादा है। आइए इसी वादे के साथ हम आगे बढ़ते हैं इस नए गीत के साथ। आमीन। तेरे संग में रहूंगा सदा, जीवन की राह पे तुझे ना कभी छोड़ूंगा मैं, आंधी तूफानों में तेरे संग में रहूंगा सदा, जीवन की राह पे तुझे ना कभी छोड़ूंगा मैं, आंधी तूफानों में तेरे साथ मैं रहूंगा सदा, तेरे साथ मैं रहूंगा सदा, है तुझसे ये वादा मेरा। ऐ मेरे बेटे तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। ऐ मेरी बेटी तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। ऐ मेरे बेटे तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। ऐ मेरी बेटी तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे संग में रहूंगा सदा, तेरे कठिन समय में तुझे ना कभी गिरने दूंगा, परीक्षा के समय में तेरे संग में रहूंगा सदा, तेरे कठिन समय में तुझे ना कभी गिरने दूंगा, परीक्षा के समय में तेरे साथ मैं रहूंगा सदा, तेरे साथ मैं रहूंगा सदा, है तुझसे ये वादा मेरा। ऐ मेरे बेटे तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। ऐ मेरी बेटी तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। ऐ मेरे बेटे तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। ऐ मेरी बेटी तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे संग में रहूंगा सदा, बुराई की लड़ाई में तुझे ना कभी हारने दूंगा, शत्रुओं के सामने तेरे संग में रहूंगा सदा, बुराई की लड़ाई में तुझे ना कभी हारने दूंगा, शत्रुओं के सामने तेरे साथ मैं रहूंगा सदा, तेरे साथ मैं रहूंगा सदा, है तुझसे ये वादा मेरा। ऐ मेरे बेटे तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। वापस साथ है। ऐ मेरी बेटी तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। ऐ मेरे बेटे तू डरना नहीं,
मैं तेरे साथ हूँ। है मेरी बेटी तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। ए मेरे भाई तू डरना नहीं, यीशु तेरे साथ है। ए मेरी बहन तू डरना नहीं, यीशु तेरे साथ है। यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। आमेन, आमेन। वो हमारे साथ है, ये उसका वादा है। आमेन। वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें जय देने वाला परमेश्वर है, वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है और हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। आमेन। आइए उसके नामों के द्वारा हम उसकी महिमा करेंगे। आमेन। यहोवा राफा हमें चंगा करने वाला है वो, यहोवा नीसी हमें जय देने वाला है वो, यहोवा राफा हमें चंगा करने वाला है वो, यहोवा नीसी हमें जय देने वाला है वो। उसके संग रहे, उसकी महिमा गाते रहे, उसके संग रहे, उसकी स्तुति गाते रहे। हालेलुया, हालेलुया, होसाना, होसाना। हालेलुया, हालेलुया, होसाना, होसाना। यहोवा शामा हमारे संग रहने वाला है वो, यहोवा शालोम हमें शांति देने वाला है वो, यहोवा शामा हमारे संग रहने वाला है वो, यहोवा शालोम हमें शांति देने वाला है वो। उसके संग रहे, उसकी महिमा गाते रहे, उसके संग रहे, उसकी स्तुति गाते रहे। हालेलुया, हालेलुया, होसाना, होसाना। हालेलुया, हालेलुया, होसाना, होसाना। यहोवा रोही सारा जहां रचने वाला है वो, यहोवा येरी हमें सब कुछ देने वाला है वो, यहोवा रोही सारा जहां रचने वाला है वो, यहोवा येरी हमें सब कुछ देने वाला है वो। उसके संग रहे, उसकी महिमा गाते रहे, उसके संग रहे, उसकी स्तुति गाते रहे। हालेलुया, हालेलुया, होसाना, होसाना। हालेलुया, हालेलुया, होसाना, होसाना। हालेलुया, हालेलुया, होसाना, होसाना। आमीन। सच में वो हमारा भला परमेश्वर है, उसके जैसे कोई भी नहीं है। हालेलुया। उससे हम दुआ करेंगे कि वो हमारे जीवन में से हर पल उसकी महिमा होती रहे। हालेलुया।
हम ये दुआ करेंगे कि हमारे देश के अंदर यीशु का नाम जलाल पाए। हालेलुया। ये दुआ करेंगे आप हमारे साथ? आमीन। दुआ, ये दुआ हम करें यीशु तेरे नाम से। दुआ, ये दुआ हम करें यीशु तेरे नाम से। दुआ, ये दुआ हम करें यीशु तेरे नाम से। यीशु तू सच्चा खुदा जो सुनता है सबकी दुआ। यीशु तेरे नाम से हो पूरी हमारी रज़ा। यीशु तू सच्चा खुदा जो सुनता है सबकी दुआ। यीशु तेरे नाम से हो पूरी हमारी रज़ा। हो दुआ, ये दुआ हम करें यीशु तेरे नाम से। दुआ, ये दुआ हम करें यीशु तेरे नाम से। हो मेरे जीवन में हर दिन प्रभु यीशु बस तेरी ही महिमा हो। मेरे जीवन में हर पल प्रभु तेरी इच्छा यीशु पूरी हो। मेरे जीवन में हर पल प्रभु यीशु बस तेरी ही महिमा हो। मेरे जीवन में हर पल प्रभु यीशु तेरी इच्छा पूरी हो। हो दुआ, ये दुआ हम करें यीशु तेरे नाम से। दुआ, ये दुआ हम करें यीशु तेरे नाम से। वो मेरे देश में हर जुबान पर यीशु बस तेरा ही नाम हो। हम सब यहाँ मिलकर रहें, सब में यीशु तेरा प्यार हो। मेरे देश में हर जुबान पर यीशु बस तेरा ही नाम हो। हम सब यहाँ मिलकर रहे, सब में यीशु तेरा प्यार हो। हो दुआ, ये दुआ हम करें यीशु तेरे नाम से। हो दुआ, ये दुआ हम करें यीशु तेरे नाम से। दुआ, ये दुआ हम करें यीशु तेरे नाम से। आमीन। सच में वो महान परमेश्वर है। आई हम आराधना में
उसकी महिमा करेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे, उसके और नज़दीक जाएंगे, हम उसके नाम को और ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। यीशु नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, हालेलुया, हम उस नाम को याद करेंगे। आमीन। यीशु नाम, 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 शांति देता यीशु नाम, शिफा देता यीशु नाम, खुशियाँ देता यीशु नाम, जीवन देता यीशु नाम, शांति देता यीशु नाम, शिफा देता यीशु नाम, खुशियाँ देता यीशु नाम, जीवन देता यीशु नाम, 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 सबसे प्यारा यीशु नाम, सबसे न्यारा यीशु नाम, सबसे आला यीशु नाम, सबसे ऊंचा यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, सबसे न्यारा यीशु नाम, सबसे आला यीशु नाम, सबसे ऊंचा यीशु नाम, 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 रहमत वाला यीशु नाम, बरकत वाला यीशु नाम, कुदरत वाला यीशु नाम, कुव्वत वाला यीशु नाम, रहमत वाला यीशु नाम, बरकत वाला यीशु नाम, कुदरत वाला यीशु नाम, कुव्वत वाला यीशु नाम, 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 साथ जो देता यीशु नाम, संग जो रहता यीशु नाम, रोशन करता यीशु नाम, रूह से भरता यीशु नाम, साथ जो देता यीशु नाम, संग जो रहता यीशु नाम, रोशन करता यीशु नाम, रूह से भरता यीशु नाम, 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 यीशु नाम।
सच में वो महिमा और आदर की योग्य है। आमीन। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। सभी मिलकर तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। मिलकर सभी, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। आशा यही नासरी, पूजा करूं मैं तेरी। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। वंदना सब मिलकर, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। आशा यही नासरी, पूजा करूं मैं तेरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। ओ तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। सभी मिलकर तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको। यीशु मसीह दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो,
तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। धन्यवाद पिता, हमारी स्तुति आराधना की बेटों को ग्रहण करने के लिए प्रभु। सदा हमारे जीवनों से यूं ही तेरी महिमा होती रहे परमेश्वर। प्रभु हमेशा हम तुझ पे मन लगाए रहें, ऐसे हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन।